हिंदी अमृत चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं गोस्वामी तुलसीदास जी का संपूर्ण जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय। तो चलिए शुरू करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जन्म 1532 ईस्वी में हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इनका जन्म स्थान राजापुर मानते हैं। कुछ विद्वान सोरो क्षेत्र को मानते हैं। इनके बचपन का नाम राम बोला, माता का नाम हुलसी, पिता का नाम आत्माराम दुबे, इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था। इनके पुत्र का नाम तारापति। गोस्वामी तुलसीदास का देहावसान 1623 ईस्वी में हुआ। तुलसीदास की माता के नाम के प्रमाण के संबंध में रहीम जी का यह दोहा प्रसिद्ध है। सुरतीय नरतीय नागतीय सब चाहती अस होय, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होय। इनके गुरु अर्थात दीक्षा गुरु है नरहरिदास, या इन्हें नरहरियानंद भी कहते हैं। ये रामानंद की शिष्य परंपरा में माने जाते हैं। इनके शिक्षा गुरु हैं शेष सनातन। इनसे तुलसीदास ने संस्कृत भाषा का ज्ञान ग्रहण कर वेद, वेदांग, दर्शन, इतिहास व पुराणों का सांगोपांग अध्ययन किया। अब देखिए तुलसीदास जी का जाति विषयक मत। मिश्र बंधु इनको कान्यकुब्ज ब्राह्मण मानते हैं, जबकि शुक्ल जी इन्हें सरयू पारीय ब्राह्मण मानते हैं। तुलसीदास जी के जीवन वृत्त पर प्रकाश डालने वाले ग्रंथ इस प्रकार हैं। मूल गोसाई चरित जो बेनी माधव दास ने लिखा, तुलसी चरित जो रघुवर दास ने लिखा। अब देखिए तुलसी के विषय में जनश्रुति। अभुक्त मूल नक्षत्र में जन्म लेने के कारण इनके माता पिता ने इनका त्याग कर दिया। इनके जन्म के थोड़े दिन बाद माता का निधन हो गया। मुनिया नामक दासी ने इनका लालन पालन किया। जब ये 5 वर्ष के हुए तो मुनिया का देहांत हो गया। अनाथ बालक तुलसी गांव में भिक्षाटन कर जीवन यापन करने लगे। कुछ वर्षों बाद गांव में रामोपासक संत नरहरिदास पधारे। गुरु ने इनकी प्रतिभा को पहचान लिया और इन्हें अपने साथ रखने लग गए। तुलसीदास गुरु के साथ काशी के पंचगंगा घाट पर रहने लगे। तुलसीदास कवितावली में लिखते हैं, मातु पिता जग जाई तजो, विधिहीन लिख्यो कछु भाल भलाई। तुलसीदास विनय पत्रिका में लिखते हैं, जनक जननी तजो जनमी, कर्म बिनु विधिहु सृजो अवडेरे। तनु जन्यो कुटिल कीट ज्यो, तजो मातु पिता हूँ। रत्नावली ने इनकी प्रेमा शक्ति देखकर कहा, लाज न लागत आपको, दौरे आयु साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को, कहा कहो मैं नाथ। अस्थि चर्ममय देह मम, तामे जैसी प्रीति, तैसी जो श्री राम मह, होती न तो भव भीति। प्रसिद्धि है कि रत्नावली की इस फटकार से तुलसीदास का वैराग्य जाग उठा। वे गृहस्थ जीवन का त्याग करके पूर्णतः राम भक्ति की ओर उन्मुख हो गए। टोडरमल की मृत्यु पर तुलसीदास ने लिखा, 4 गांव को ठाकुरो, मन को महामही, तुलसी या कलिकाल में, अथय टोडर दीप। राम धाम टोडर गए, तुलसी भये असोच, जियबो मीत पुनीत बिनु, यहे जानि संकोच। तुलसीदास जी के मित्र व स्नेही जन हैं रहीम जी, मान सिंह, नाभादास, मधुसूदन सरस्वती व टोडरमल। तुलसीदास की मृत्यु के विषय में प्रसिद्ध दोहा है, संवत 16 से 80 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तजो शरीर। तुलसीदास द्वारा रचित 12 ग्रंथ प्रसिद्ध हैं, जिनमें 5 बड़े और 7 छोटे हैं। बड़े ग्रंथ हैं दोहावली, कवित्व रामायण जिसे कवितावली भी कहते हैं, गीतावली, रामचरितमानस और विनय पत्रिका। अब इनके लघु ग्रंथ हैं रामलला नहचू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवय रामायण, वैराग्य संदीपनी,
कृष्ण गीतावली, रामाज्ञा प्रश्नावली। अब देखिए इनके सभी ग्रंथों का परिचय देखते हैं। तो सबसे पहले रामचरितमानस। संवत 1631 में अयोध्या में रामचरितमानस का लेखन प्रारंभ किया। मानस लेखन में 2 वर्ष 7 माह लगे। मानस में 7 कांड हैं। यह प्रबंधात्मक महाकाव्य है जो दोहा चौपाई शैली में रचा गया है। इसका प्रधान रस है शांत रस। रामचरितमानस के 7 कांड इस प्रकार हैं: बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। शुक्ल जी ने तुलसीदास द्वारा मार्मिक प्रसंगों की पहचान व विस्तार की बहुत सराहना की है। रामचरितमानस के मार्मिक स्थल हैं: राम सीता का प्रथम मिलन, राम वन गमन, दशरथ मरण, भरत की आत्मग्लानि या चित्रकूट सभा, वन मार्ग में स्त्री पुरुषों की सहानुभूति, लक्ष्मण को शक्तिपात आदि। किष्किंधा कांड की रचना काशी में हुई। भगवत प्रेमी रामचरितमानस को मानस भी कहते हैं। गोस्वामी जी ने सर्वप्रथम मानस रसखान को सुनाया। अगली रचना है रामलला नहचू। यह तुलसीदास की प्रारंभिक रचना है। नहचू नाखून काटने की एक रीति है जो अवध क्षेत्र में विवाह और यज्ञोपवीत के पूर्व संपन्न होती है। यह विशेष रूप से नेग चार से संबंधित है। सोहर चंद में रचित इस रचना में 20 चतुष्पदियां हैं जिनमें नेग पाने वाली स्त्रियों के हाव भाव और कटाक्ष का वर्णन है। यह लोक गीतों की प्रश्नोत्तर शैली में रचित है। अगली कृति है रामाज्ञा प्रश्नावली। यह कृति मित्र पंडित गंगाराम ज्योतिषी के अनुरोध पर रची। यह शुभ अशुभ फल विचार से संबंधित रचना है। यह 7 सर्गों में विभक्त है। इसके प्रत्येक सर्ग में 7 सप्तक हैं। प्रत्येक सप्तक में 7 दोहे हैं। इसका समय 1564 ईस्वी है। अगली रचना जानकी मंगल। इसमें राम सीता के विवाह का विस्तार से वर्णन है। यह स्रोत शैली में लिखा खंड काव्य है। इसकी भाषा अवधी है। जानकी मंगल में सोहर छंद का प्रयोग हुआ है। सोहर की निश्चित पंक्तियों के बाद हरि गीतिका छंद का प्रयोग है। अगली रचना है पार्वती मंगल। यह एक मंगल काव्य है। इसमें पार्वती के जन्म से शिव से विवाह तक की कथा है। यह कथा 164 मंगल छंदों में है। इसकी भाषा अवधी है। यह एक खंड काव्य है। गीतावली। इसमें रामचरितमानस की तरह 7 कांड हैं। इसमें राम के जीवन के मुख्य प्रसंग चित्रित हैं। इसकी भाषा ब्रज है। यह गीति काव्य शैली में रची गई है। अगली रचना है कृष्ण गीतावली। इसमें कृष्ण की बाल लीला से लेकर उद्धव संवाद तक की कथा है। यह मुक्तक काव्य है। इसके गीत शास्त्रीय राग रागिनियों से बंधे हुए हैं। कृष्ण गीतावली पर सूर सागर के पदों का प्रभाव देखा जा सकता है। इस पर सूर सागर के भ्रमर गीत परंपरा का स्पष्ट प्रभाव है। कृष्ण गीतावली वृंदावन यात्रा के अवसर पर रची गई। अगली रचना है विनय पत्रिका। मानस के बाद तुलसी की रचनाओं में विनय पत्रिका का विशेष महत्व है। इसमें भक्ति विनय के 279 छंद हैं। इसकी भाषा साहित्यिक ब्रज है। यह मुक्तक काव्य शैली में है। इसके पद राग रागिनियों में बंधे हुए संगीतात्मक हैं। विनय पत्रिका कलिकाल से तुरस्त एक भक्त की राम दरबार में अर्जी या याचना के रूप में प्रस्तुत उत्तम भक्ति काव्य है। अगली रचना बरवे रामायण। इसे संक्षिप्त रामायण कहा जाता है। इसमें 7 कांड हैं। 69 बरवे छंद हैं। इसकी रचना रहीमदास की बरवे नायिका भेद से प्रेरित होकर की गई है। इसमें अलंकारों की प्रधानता है। दोहावली। इसमें अवधी भाषा में 573 दोहे संकलित हैं। कुछ सोरठे भी हैं। कवितावली। यह ब्रज भाषा में रचित है। इसमें 352 छंद हैं जो 7 कांड में विभक्त हैं। मानस की अपेक्षा कवितावली युगीन यथार्थ के अधिक निकट है। इसे मुक्तक काव्य के अंतर्गत रखा जा सकता है।
तुलसीदास के आत्मचरित्र वर्णन की दृष्टि से कवितावली एक प्रामाणिक रचना है। इसमें तुलसीदास ने अपने समय के अकाल, महामारी, शारीरिक पीड़ा के साथ साथ निजी जीवन के अनुभवों का वर्णन किया है। कवि और उसके तत्कालीन युग को जानने के लिए कवितावली से महत्वपूर्ण तुलसीदास की कोई और रचना नहीं है। कवितावली अंतिम ग्रंथ है। कुछ लोग हनुमान बाहुक को मानते हैं। हनुमान बाहुक वस्तुतः कवितावली का अंश है। कवितावली व रामचरितमानस में कली काल का वर्णन है। तुलसीदास के काव्य पर तत्कालीन प्रचलित शैलियों का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। पहला है वीर गाथा काल की छप्पय पद्धति का प्रभाव। दूसरा है विद्यापति और सूरदास की गीति पद्धति का प्रभाव। फिर है गंग आदि भाटों की कवित्व सवैया पद्धति का प्रभाव। फिर है कबीरदास की नीति संबंधी बानी की दोहा पद्धति जो अपभ्रंश से चली आती थी, अर्थात नीति काव्य की सुक्ति पद्धति का प्रभाव। और अंतिम है प्रेमाख्यानकों की दोहा चौपाई युक्त प्रबंध पद्धति या शैली का प्रभाव। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास को स्मार्त वैष्णव माना। शुक्ल जी ने इन्हें हिंदी का जातीय कवि कहा तथा हिंदी काव्य गगन का सूर्य कहा। ग्रियर्सन ने गोस्वामी जी को महात्मा बुद्ध के बाद दूसरा बड़ा लोक नायक कहा। नाभादास ने तुलसीदास को कली काल का वाल्मीकि कहा। भिखारी दास लिखते हैं, तुलसी गंग दूवो भये सुकविन के सरदार। हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं, भारतवर्ष का लोक नायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। रामविलास शर्मा लिखते हैं, रामचरितमानस में तुलसी की करुणा समाजोन्मुख है। विनय पत्रिका में वह आत्मोन्मुख है। व्यक्तिगत एकांतिक अनुभूतियों की अभिव्यक्ति की दृष्टि से विनय पत्रिका भक्ति काव्य में अनूठी है। अब देखिए आचार्य शुक्ल के तुलसीदास के विषय में प्रसिद्ध कथन। गोस्वामी जी के प्रादुर्भाव को हिंदी काव्य क्षेत्र में एक चमत्कार समझना चाहिए। हिंदी काव्य की शक्ति का पूर्ण प्रसार इनकी रचनाओं में ही पहले पहल दिखाई पड़ा। तुलसीदास जी के रचना विधान की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह अपनी सर्वतोन्मुखी प्रतिभा के बल से सबके सौंदर्य की पराकाष्ठा अपनी दिव्य वाणी में दिखाकर साहित्य क्षेत्र में प्रथम पद के अधिकारी हुए। हिंदी कविता के प्रेमी मात्र जानते हैं कि उनका ब्रज और अवधी दोनों भाषाओं पर समान अधिकार था। सूरदास जी की रचना में संस्कृत की कोमल कांत पदावली और अनुप्रासों की वह विचित्र योजना नहीं है जो गोस्वामी जी की रचना में है। गीतावली की रचना गोस्वामी जी ने सूरदास जी के अनुकरण पर की है। बाल लीला के कई एक पद ज्यों के त्यों सूर सागर में भी मिलते हैं, केवल राम श्याम का अंतर है। शुक्ल का अगला कथन है, कवितावली में रसानुकूल शब्द योजना बड़ी सुंदर है। गोस्वामी जी शास्त्र पारंगत विद्वान थे, अतः उनकी शब्द योजना साहित्यिक और संस्कृत गर्भित है। हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी जी ने अपना ऊंचा आसन प्रतिष्ठित किया है। यह उच्चता और किसी को प्राप्त नहीं। अपने दृष्टि विस्तार के कारण ही तुलसीदास जी उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं। भारतीय जनता का प्रतिनिधि कवि यदि किसी को कह सकते हैं तो इन्हीं महानुभाव को। गोस्वामी जी को निर्गुण पंथियों की वाणी में लोक धर्म की उपेक्षा का भाव स्पष्ट दिखाई पड़ा। गोस्वामी जी की भक्ति पद्धति की सबसे बड़ी विशेषता है उसकी सर्वांग पूर्णता। लोक संग्रह का भाव उनकी भक्ति का एक अंग था। कृष्णोपासक भक्तों में इस अंग की कमी थी। राम के प्रामाणिक चरित्र द्वारा वे जीवन भर बना रहने वाला प्रभाव उत्पन्न करना चाहते थे। उनकी प्रतिभा अधिकतर उपलब्ध प्रसंगों को लेकर चलने वाली थी, नए नए प्रसंगों की उद्भावना करने वाली नहीं। उनकी सी भाषा की सफाई और किसी कवि में नहीं। गोस्वामी जी की काव्य रचना अत्यंत प्रौढ़ और सुव्यवस्थित है, एक भी शब्द फालतू नहीं। प्रेम और श्रृंगार का ऐसा वर्णन जो बिना किसी लज्जा और संकोच के सबके सामने पढ़ा जा सके, गोस्वामी जी का ही है। हम निसंकोच कह सकते हैं कि यह एक
कवि ही हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफ़ी है। अब देखिए गोस्वामी तुलसीदास के विषय में कुछ विशिष्ट तथ्य। वे झगड़े में न पड़कर भगवान से प्रार्थना करते हैं। तुलसी लिखते हैं, कबहु कहों यही रहनी रहोगे, परुष वचन अति दुसह श्रवण सुनि, तेहि पावक न दहोगे। गोस्वामी जी ने शासक व अधिकारियों के कर्तव्य को स्पष्ट बताया है। लिखते हैं, जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। फिर शासक के विषय में लिखते हैं, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पालई पोषई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। आदर्श शासन व्यवस्था अर्थात राम राज्य के लक्षण बताते हुए तुलसी बाबा लिखते हैं, देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुत नीति, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं कोई अबुध न लक्षण हीना। नारी के प्रति संवेदनशील दृष्टि का एक चित्र देखिए। कत विधि सृजी नारी जग माही, पराधीन सपने हूँ सुख नाही। यह पार्वती को विदा करते समय माता मैनावती का कथन है जो मानस में है। सीता के सौंदर्य का एक सूक्ष्म चित्रण देखिए। कंकन किंकिन नूपुर धुनि सुनि, कहत लखन सन रामु हृदय गुनि, मानहु मदन दुंदुभि दीन्हि, मनसा विश्व विजय करि लीन्हि। अद्वैत व विशिष्टाद्वैत का समन्वय करते हुए लिखते हैं, भगति ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, उभय हरहि भव संशय खेदा। वस्तुतः गोस्वामी जी का झुकाव भक्ति की ओर है। शैवों व वैष्णवों में समन्वय स्थापना भगवान राम के मुख से कहलवाते हुए कहते हैं, शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर सपने हु मोहि न पावा, शंकर विमुख भगति चाह मोरी, सो नार की मूढ़ मति थोरी। बच्चन सिंह के प्रसिद्ध कथन है तुलसीदास के विषय में, उत्तरकांड को संपूर्ण मानस की फलश्रुति कहा जा सकता है। कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक प्रोटेस्टेंट है तो गोस्वामी जी का प्रतिरोधात्मक रेजिस्टेंट। मानस की नींव गार्हस्थ्यिक जीवन पर रखी गई है। सबरी के जूठे बेर खाकर राम वर्णाश्रम की रीढ़ तोड़ देते हैं। चित्रकूट सभा मानस का गंभीरतम प्रसंग है। पूरे मानस में ऐसा मार्मिक स्थल दूसरा नहीं है। मानस में आस्था और ईमानदारी है तो विनय पत्रिका, कवितावली और हनुमान बाहुक में प्रामाणिकता। उनके वाक्य विन्यास पर हिंदी की प्रकृति पहचानने वाले विद्वान मुग्ध हैं। रूपकों के बादशाह हैं गोस्वामी जी। मानस की मुक्त कंठ से सराहना करते हुए डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त लिखते हैं, भारतीय संस्कृति, भारतीय समाज और भारतीय साहित्य का चरम विकसित रूप यदि किसी एक ही रचना में ही देखना हो तो उसका सबसे सुंदर साधन तुलसी का रामचरितमानस है। इसमें कोई संदेह नहीं। गोस्वामी जी के कृतित्व को काव्य जगत की महान देन मानकर किसी मूर्धन्य कवि ने उचित ही कहा है, कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला। धन्यवाद।